उपस्थित विद्वजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और प्रिय विद्यार्थी, पिछले 2 दिन से हमारा प्रसंग चल रहा था संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। इन 3 पदार्थों को जानना चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 पदार्थों को ठीक ठीक जानकर अपना आचरण भी वैसा ही ठीक बना लेता है, वह स्वयं भी सुखी हो जाता है और दूसरों को भी सुख देता है। इसलिए 3 वस्तुओं को जानना चाहिए। प्रकृति के विषय में स्कूल कॉलेजों में बहुत कुछ पढ़ाते हैं। आत्मा के विषय में भी हमारी पहले चर्चा हो गई, थोड़ी थोड़ी ईश्वर के विषय में भी हुई थी। इन सारी बातों का सार ये निकला कि हमें ना तो प्रकृति के पदार्थ 100% सुख दे सकते हैं, न ही आत्मा कोई भी 100% सुख दे सकता है। केवल ईश्वर ही एक ऐसा पदार्थ है जो हमें 100% सुख दे सकता है और वह मोक्ष में हमें 100% सुख देता है। इसलिए हमें मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। आत्मा की सबसे अच्छी अवस्था मोक्ष है। इससे और अधिक अच्छी कोई स्थिति नहीं है। मोक्ष से लोगों को बहुत डर लगता है। मोक्ष नहीं चाहिए, बहुत डरते लोग। नहीं चाहिए, संसार ठीक है, यहाँ खाना पीना घूमना फिरना मौज मस्ती सब पेड़ वाला सब कुछ है, फिर क्यों जाए संसार छोड़ के मोक्ष? ऐसा लोगों का विचार रहता है। अच्छा, एक उदाहरण सुनाता हूँ। एक छोटा बच्चा है, 3 साल का 2.5 साल का, मान लीजिए। उसके सामने आप 2 सिक्के रख दीजिए, एक 5 रुपए वाला, एक 2 रुपए वाला। 2 रुपए के सिक्के का साइज बड़ा है, 5 वाले सिक्के का साइज छोटा है। दोनों सिक्के रख दीजिए और बच्चे से कहिए, बेटा एक सिक्का ले लो। वो कौन सा सिक्का चुनेगा? 2 वाला, क्योंकि वो बड़ा है। उसकी अपनी बुद्धि से ऐसा लगता है इसमें फायदा है। पर क्या सच में 2 रुपए वाले में फायदा है? नहीं है ना। तो यही स्थिति सब दुनिया वालों में। ये जो संसार है ये 2 रुपए का सिक्का है और ईश्वर 5 वाला सिक्का है। अब लोग 2 वाले सिक्के को फायदे में समझते हैं, फायदेमंद है, इसलिए संसार को नहीं छोड़ते। वो संसार की कीमत ज्यादा मानते हैं, ये अविद्या है।
ये भ्रांति। 2 रुपए वाले की कीमत कम है, 5 वाले की ज्यादा है। संसार की कीमत कम है, ईश्वर की कीमत ज्यादा है। पर लोग ईश्वर को समझते ही, जैसे बच्चा 5 वाले की कीमत नहीं समझता, तो 2 वाले को ही पकड़ता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें दोनों सिक्कों की पहचान करनी पड़ेगी, दोनों की कीमत में क्या अंतर है। जब समझ में आ जाएगा, आपके सामने अगर 2 और 5 का सिक्का रख दें, आप 2 वाला नहीं उठाएंगे, आप तो 5 वाला ही उठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी कीमत ज्यादा है। तो इस तरह से जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर का मूल्य अधिक है, वो फिर ईश्वर को चुनेगा, वो संसार को नहीं चुनेगा। अब ईश्वर तक पहुंचने का क्या रास्ता है, महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताया। अष्टांग योग, योग के 8 अंग हैं। उन 8 अंगों का पालन करें तो आप ईश्वर तक पहुंचे। 8 अंगों का अनुष्ठान करने से अविद्या कम होती जाती है, विद्या बढ़ती जाती है। ये बात सूत्र में बताई। कल यम नियमों की बात चल रही थी। योग के 8 अंगों के नाम एक बार दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। इनमें पहला अंग है यम। यम के अंतर्गत 5 कार्य हैं। यम एक पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है हमारे सामाजिक कर्तव्य। क्या अर्थ है यम का? सामाजिक कर्तव्य, जो हमें समाज के लोगों के साथ व्यवहार करना होता है, उनका नाम है यम। और दूसरा अंग है नियम, वो है व्यक्तिगत कर्तव्य। उसका अधिक संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से, नियमों का, और यमों का संबंध सामाजिक जीवन से अधिक है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 3 यमों की बात कर हुई थी। एक बार नाम दोहरा लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 3 की बात हो गई। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है, आयुर्वेद के अनुसार हम जो भोजन खाते हैं, तो भोजन खाने के बाद उसकी 7-8 धातुएं बनती है। शरीर में भोजन पचने पर 7-8 वस्तुएं बनती है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वेद, ओज, ये 8 चीजें। तो इन 8 धातुओं की रक्षा करना, ये ब्रह्मचर्य है। इसका साधन क्या है, उपाय क्या है? अपनी दिनचर्या ठीक रखना। मतलब रात को जल्दी सोना, 9 बजे, 10 बजे। जल्दी सोने का मतलब 9 बजे, 10 बजे। 10 के बाद नहीं जागना चाहिए। शास्त्र में तो यही समय है लिखा है सोने का। अब लोग सो नहीं पाते 10 बजे। जो व्यापारी हैं वो तो आते ही 8 बजे घर पे, कोई 9 बजे घर आता है, तो 10 बजे कैसे सोएगा? चलो, जो व्यापारी उनको मजबूरी है या वो पालन नहीं करते, छोड़ दो। जो लोग जल्दी सो सकते हैं वो तो सोएं। जो घर में रहते हैं, घर
का काम जल्दी निपटा लेते हैं, भोजन जल्दी खा सकते हैं, बच्चे हैं, स्कूल के हैं, विद्यार्थी हैं, उनको 10 बजे खा पी के सो सकते हैं। तो जितने लोग 10 बजे सो सकते हैं वो 10 बजे सो लें। जो 10 नहीं सो सकते तो 10:30 सो जाए, और लेट करें तो 11 तक सो जाए, 1 घंटा लेट। 11 के बाद तो नहीं जागना चाहिए, फिर ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान तो 11 में भी होगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है 10 बजे सो जाओ। जहाँ भी आप नियम का उल्लंघन करेंगे आपको नुकसान होगा, थोड़ा होगा ज़्यादा होगा, वो आपकी उम्र के हिसाब से, ताकत के हिसाब से डिपेंड करता है इस बात पर। तो अगर बहुत मजबूरी हो थोड़ा लेट सोएं तो 10:30 या 11 तक तो सो ही जाए, उससे ज़्यादा लेट न करें। आजकल वो फैशन हो गया, लोग रात को देर तक जागते हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक। वो अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं।